नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने थोड़ा सूर्य नमस्कार करके वार्म अप कर लिया है। अपने बॉडी का ब्लड फ्लो मैंने थोड़ा सा उस लेवल में लेके आ गया हूँ कि मैं कुछ आसनास कर सकूँ। तो आज मैं 12 बेसिक आसन करूँगा कि 12 बेसिक आसनास, जिसमें से हम हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, हलासन, मत्स्यासन, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड, कोबरा पोज, शलभासन, धनुरासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, काकासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड और ट्रायंगल को रिपीट करेंगे। तो ये आसन एक दूसरे के काउंटर पोज भी, इसमें जिसका काउंटर पोज है वो भी हम साथ में रिपीट करेंगे। आजकल आसनास के योगा के फ़ायदे के बारे में हम सर्वविदित हैं कि हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हमारे बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए और हमारी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए या हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज ये बेसिक आसनास है जो एटलीस्ट हर इंसान को अपने डेली लाइफ में इनको समायोजित करना चाहिए ताकि हमारा एक स्वास्थ्य एक लेवल पे रह सके, हम एक हेल्दी जीवन जी सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शीर्षासन से। शीर्षासन करने के लिए आप सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आराम से बैठिए। वज्रासन की स्थिति में आराम से बैठेंगे। यहाँ से अपने हाथों को और अपने हेड को ट्रायंगल के रूप में लगाना है। जैसे मैं अपने हाथ मैंने यहाँ से लगाए, मैंने आगे दोनों फिंगर्स को क्लास्प कर लिया है, एल्बो को मैंने थोड़ा सा अपार्ट किया है। यहाँ पे मैं अपना फोरहेड लगाऊंगा। मैंने फोरहेड लगाया, धीरे धीरे मैंने अपनी हिप को यहाँ से ऊपर उठाना है। हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे अपने पाँव को ऊपर की तरफ रेज करना है। पाँव को पूर्णतया सीधा करना है। आप आसन में जितनी देर आसानी से बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहना है। श्वसन की क्रिया को साधारण रखना है। लॉन्ग इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल करना है। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ेंगे हम। आराम से नीचे आएंगे एंड बेबी पोज में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे हम। बेबी पोज शीर्षासन के लिए काउंटर पोज है। आराम से ऊपर आएंगे। दूसरा आसन हम रिपीट करेंगे यहाँ से शोल्डर स्टैंड या सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आपको आरामदायक स्थिति में अपने दोनों पाँव को आगे की तरफ करना है। यहाँ से आराम से पीछे की तरफ लेट जाना है। आराम से पीछे की तरफ लेट जाएंगे हम। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के बिल्कुल पास में लेके आना है। यहाँ से अपने दोनों पाँव को हम 90 डिग्री तक रेज करेंगे। यहाँ से एक बार वापस नीचे लेके आएंगे। यहाँ से फिर एक बार रेज करेंगे। यहाँ से अपनी कमर पे सहारा लगाना है और अपने दोनों पाँव को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपकी बॉडी ऐसे लगे जैसे बिल्कुल एल्बो के ऊपर स्टैंड हो। श्वास की प्रक्रिया को यहाँ पे भी हम सामान्य रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा छोड़ना है। यहाँ से हम आरामदायक स्थिति में यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे। आराम से नीचे आना है। सर्वांगासन के बाद में भी हम वहीं से हम हलासन रिपीट कर सकते हैं। हम थोड़े से आपकी सुविधा के लिए जहाँ से आपको अच्छे से दिखे तो मेट पे इस तरह से मुड़ के कर रहे हैं। वापस हम सर्वांगासन रिपीट करेंगे। सर्वांगासन के बाद में हम हलासन में जाएंगे। अपने दोनों पाँव को ऊपर की तरफ रेज करना है। कमर पे सहारा लगाना है। अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। सर्वांगासन में रहने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को पीछे की तरफ लेके जाना है। ग्राउंड टच होने के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ क्लास्प करना है और पीछे स्ट्रेच करना है। इसमें अपने शरीर का आकार
एक हल्के जैसे हो जाता है। हमेशा अपने श्वसन की प्रक्रिया को सामान्य रखना है। जितनी देर आप आराम से बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहना है। उसके बाद अपनी कमर पे सहारा लगाना है। वापस हमें सर्वांगासन की स्थिति में जाना है। सर्वांगासन में थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे। यहाँ से धीरे धीरे अपने कमर पे सहारा लगा के धरातल का सपोर्ट लेके अपने दोनों पाँव को नीचे लेके आना है। आराम से नीचे लेके आएंगे। यहाँ से हम इसका काउंटर पोज करेंगे। सर्वांगासन और हलासन का काउंटर पोज है मत्स्यासन यानी फिश पोज। अपने शरीर का आकार एक फिश के जैसे हो जाएगा। हमें अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। अपने फोरहेड को ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करनी है। जितना मैक्सिमम आप ऊपर उठा सकते हैं अपने चेस्ट को उतना ऊपर उठाना है। मत्स्यासन, सर्वांगासन और हलासन का काउंटर पोज है। आराम से नीचे आना है। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में नीचे आएंगे। धीरे धीरे अपने राइट साइड में टर्न करके हमें बैठना है। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे सिटिंग फॉरवर्ड बेंड, जिसको पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट रखना है। टो को अपनी तरफ पुल करना है। अपनी कमर को आरामदायक स्थिति में सीधा रखना है। अपने हाथों का सपोर्ट लगा के रखना है। यहाँ से हमें लॉन्ग इनहेल करना है और फिर दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे हम। टो को अपनी तरफ पुल करना है। यहाँ से सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल आगे जाना है। ऊपर आएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आएंगे हम। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन, जो कि पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज है। आप सामने की तरफ से उल्टा लेट जाएंगे। आपके दोनों पाँव मिले हुए रहेंगे। आपके टोस बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ से भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में लगाना है। चेस्ट के बगल में लगाएंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। कोशिश ऐसे करनी है कि आपके हाथ का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहे। आपको कमर में तनाव उत्पन्न करके अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। यहाँ से आरामदायक स्थिति में नीचे जाना है वापस। अपने दोनों हाथ चिन के नीचे लगाने हैं। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे जो भुजंगासन का काउंटर पोज है, शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को यहाँ से अपनी थाइज के पास में लेके जाएंगे। यहाँ से अपने एक एक लेग को ऊपर की तरफ रेज करना है। दोनों पैरों को अलग अलग रेज करने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ रेज करेंगे। आराम से नीचे आएंगे।
आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ से उल्टे लेटे लेटे अपना एक और आसन रहेगा धनुरासन, तो हम उसको भी रिपीट करेंगे। वापस सामने की तरफ लेट जाना है। यहाँ से अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है हमें। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल पकड़ने हैं। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को स्ट्रेच करना। आपको आसन की सही स्थिति दिखे, इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैट पे सामने की तरफ से लेट जाना है। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल पकड़ने हैं। इनहेल करते हुए अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। आराम से नीचे आएंगी। आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे अर्ध मस्तेंद्रासना, यानी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। यहाँ से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दाहिने घुटने को हमें सबसे पहले बेंड करना है। दाहिने घुटने को बेंड करके अपने बाएं पैर के साइड में लेके आएंगे हम। यहाँ से अपनी अपर बॉडी को हमें ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ जाना है। एक हाथ से हमें इससे पकड़ना है, दूसरा हाथ पीछे कमर के पास सपोर्ट पे। यहाँ से अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करके हमें पूरा पीछे जाना है। यहाँ से वापस सामने की तरफ आएंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे हम। अपने हाथ से सपोर्ट लगाएंगे अपने घुटने पे। यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ना है। यहाँ से वापस सामने की तरफ आएंगे। अगला आसन हम यहाँ से करेंगे काकासन। काकासन करने के लिए हमें आराम से पहले वज्रासन की स्थिति में आना है। यहाँ से अपने हाथों को, अपने पंजे को हमें खोल के रखना है और अपने दोनों घुटनों से अपनी एल्बो के पास हम सपोर्ट लेंगे और हम काकासन का प्रैक्टिस करेंगे। हम काकासन या मयूरासन यहाँ पे दोनों रिपीट कुछ भी कर सकते हैं। पहले एक लेग को रेज करेंगे, फिर एक एक को करके दूसरे को करेंगे हम। अभी हम दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। आप आराम से जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करना है। काकासन की जगह पे हम मयूरासन भी रिपीट कर सकते हैं। मयूरासन करने के लिए हमें अपने दोनों पंजों को इस तरह से उल्टा लगाना है। यहाँ से हमें हमारे स्टोमक से सपोर्ट लेना है। आराम से नीचे आ सकते हैं। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। हमें आराम से खड़े हो जाना है। दोनों पाँव को नज़दीक लेके आना है। यहाँ से इनहेल करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ जाना है। यहाँ से वापस ऊपर आना है।
अपने दोनों हाथों को साइड से लेके हम आराम से नीचे लेके आएंगे। यहाँ से अगला आसन हम करेंगे, जो लास्ट आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को हमें अपार्ट करना है मैक्सिमम। यहाँ से अपने दोनों हाथों को हम साइड में रेज़ करेंगे, अपने शोल्डर लेवल में रेज़ करेंगे। यहाँ से हमें पहले दाहिनी तरफ जाना है। दाहिनी तरफ जाते समय आपको कमर से जाना है, हमें आगे की तरफ झुकना नहीं है, आपको आपकी कमर से जाना है। दूसरा हाथ आपका आसमान की तरफ रहेगा, आपकी आंखों से भी आपको आसमान की तरफ देखना है। यहाँ से वापस ऊपर आना है, दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ से वापस ऊपर आएंगे, अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, आराम से लेग्स को रिकवर करेंगे, आराम से बैठेंगे। यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो हमें आराम से शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपने दोनों पाँव को हम अपार्ट रखेंगे, आराम से पीछे की तरफ लेट जाएंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अपनी आँखों को हम बंद रख सकते हैं। जैसे आपको आराम और रिलैक्स महसूस होने लगे, अपने दोनों पाँव को एक साथ लेके आना है, अपने दोनों हाथ एक साथ लेके आने हैं। अपनी बॉडी को राइट या लेफ्ट में एक साइड में ट्विस्ट करना है, हाथ से सपोर्ट लेना है और आराम से हम बैठ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट और सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।